Good morning, dear students. Now in today's lecture, we are discuss about exercise 4.3. Now in exercise 4.3, we learn about notes. Some notes of this: if a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, कंडीशन ऑफ रूट्स का क्या है इस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इफ इन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में क्या है, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल रूट्स फाइंड आउट होंगे और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग रूट्स, सेम रूट्स नहीं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी हैव ऑब्टेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर। नेक्स्ट, इफ b square minus 4ac equal to 0, if b square minus 4 equal to 0 their roots are real and equal। इसमें क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं बट डिस्टिंक्ट। इसमें क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 0 के इक्विवेलेंट हो तब क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स एंड रियल। क्लियर। नेक्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, थर्ड कंडीशन में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, इन दिस कंडीशन वी हैव ऑब्टेन नो रियल रूट्स, मीन्स कोई भी रियल रूट्स में फाइंड आउट नहीं होगा। दैट इज वी ऑब्टेन इमेजिनरी रूट इन दिस कंडीशन, मीन्स इफ ए फर्स्ट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन वी हैव ऑब्टेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। Next, if b square minus 4ac is equal to 0, then we have obtained 2 equal real roots. Next, if b square minus 4ac is less than 0, then no real root, that is imaginary root. Clear? In condition 3, तब कंडीशन 3 में क्या हम करेंगे, कैसे रूट्स फाइंड आउट करेंगे, वी यूज द फार्मूला। हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला यूज करेंगे। दिस फार्मूला इज नोन एज, ये फार्मूला किस नाम से जाना जाता है, श्रीधराचार्य फार्मूला। आल्सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं और श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट हो गया। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होंगे तो क्या होंगे, 2 इक्वल रूट मिलेंगे। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होंगे तब इस कंडीशन में क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स। तब किस फार्मूला का यूज करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दिस फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला, एंड द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac is known as discriminant. Clear? Now we are discussed through following example. Your example 9, we have given 4x square plus 3x plus 5 equal to 0 by using quadratic formula. Find out the nature of roots and nature of the roots find out करना है और हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 5, 4 इंटू 5, देन 3 स्क्वायर 9 एंड 4 इंटू 5 इक्वल टू 80,
then 9 minus 80 equal to minus 71. Minus 71 is less than 0. So less than 0 means condition third, means no real roots. Clear? Means no real roots. Therefore roots are find out using quadratic formula. Quadratic formula means x equal to minus b plus minus रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a. इसको रिमेंबर कर लेंगे आप. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बार बार यूज होता है, इसके लिए इसको याद कर लेंगे. और नेचर ऑफ रूट से याद कर लेंगे. किस कंडीशन में इक्वल होगा, किस कंडीशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, किस कंडीशन में नो रूट्स होंगे. तो हमने पुटअप कर दिया वैल्यू. बी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी मीन्स -3 हो जाएगा. एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, माइनस रूट में 71 हो जाएगा. अपॉन 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा. 10 रूट्स आर, ये एक हो जाएगा -3 प्लस रूट अंडर रूट -71/8. और दूसरा क्या हो जाएगा इसी का -3 माइनस रूट में -71/8. तो ये दो रूट्स मिले हमें. नेक्स्ट योर एग्जांपल 11. फाइंड द 2 consecutive odd positive integer. करा है कि 2 consecutive odd positive integer फाइंड आउट करिए. सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290. करा है 2 consecutive odd positive integer फाइंड आउट करिए जिसका इसके स्क्वायर का सम क्या है 290. तो हमने एज्यूम किया लेटेस्ट 2 consecutive odd positive integer बी x एंड x प्लस 2. अगर एक नंबर हम 3 चूज किया ऑड तो दूसरा क्या मिला 5. मीन्स कितना डिफरेंस है 2 का, दोनों में 2 का. अगर हमने x चूज किया तो दूसरा क्या होगा, x पे 2 जोड़ेंगे तभी ना होगा, ऐड करेंगे तभी ना, फिर x प्लस 2 मिलेगा. जैसे 3 में +2 ऐड किया तभी तो 5 मिला यहाँ पे आके. क्लियर? नाउ let 2 consecutive odd positive integer be x and x plus 2. Therefore according to question x square plus x करा इसके स्क्वायर का सम x स्क्वायर एंड फर्स्ट का x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290. आफ्टर स्क्वायरिंग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290. एंड आफ्टर दिस x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 4x प्लस 4 इक्वल माइनस 290 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 290 एंड प्लस 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -286 इक्वल टू 0. आफ्टर टेकिंग कॉमन इन बोथ 2 कॉमन दिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0. इट इज सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली. हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बट हमने सॉल्व किया किस मेथड द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, हमने 143 का फैक्टर किया 13 इंटू 11 में, तो वही 13x माइनस 11x कर देंगे तो 2x मिलेगा. सो इफ वी कैन रिटेन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0. आफ्टर टेकिंग कॉमन इन दिस x, सो वी गेट x प्लस 13 एंड इन दिस माइनस 11, सो वी गेट x प्लस 13. आफ्टर टेकिंग कॉमन x प्लस 30 वी गेट x माइनस 11 इक्वल टू 0. If x equal to -1 equal to 0, then x equal to 11, and if x plus 13 equal to 0, then x equal to -13. At x equal to -13, which is not possible because it is odd positive integer, so negative cannot occur. Therefore at x equal to 11, then first odd number 11, then second क्या हो जाएगा 11 plus 2 means 13. Clear? Now your next question. Your next question 11. एग्जाम्पल 12 आपका एग्जाम्पल 12 में देखिए इसमें कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर पार्क
is to be designed whose length is 3 meter less than breadth. करा whose breadth is 3 meter less than length. So we assume the breadth of the park be x. हमने assume किया कि breadth of the park be x. Therefore length is क्या हो जाएगा x plus 3 because इसमें दिया है कि whose breadth is 3 meter लेस देन इट्स लेंथ. लेंथ हमें x प्लस 3 हो गया, उससे लेस देन 3 मीटर है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी x. इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ए एल्टीट्यूड 12 मीटर. फिगर बनाया हुआ है. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. कराए एल्टीट्यूड कितना है 12 मीटर, एक्स ब्रेथ है और लेंथ एक्स प्लस 3. तो एरिया क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स इंटू एक्स प्लस 3 मीटर स्क्वायर. बेस ऑफ दिया है बेस ऑफ द आइसोसेलेस एंगल, हम एज्यूम किए लेटस बेस ऑफ आइसोसेलेस एंगल एक्स मीटर. दस एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू जो परपेंडिकुलर होता है 12 देन क्या हो जाएगा 6 मीटर. सिंस दिया है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो आइसोसेलेस के 4 टाइम्स ज़्यादा है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 6x प्लस 4. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 we get x square minus 3x minus 4 equal to 0. Minus 3x can be written as x square minus 4x plus x. माइनस 4x के प्लस x करेंगे तो माइनस 3x आएगा. माइनस 4 इक्वल टू 0. x कॉमन टेक किया तो x माइनस 4 एंड प्लस 1 कॉमन टेक किया तो x माइनस 4. आफ्टर टेकिंग कॉमन x माइनस 4 वी गेट x प्लस 1. इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4 एंड इफ x प्लस 1 इक्वल टू 1 x plus 1 equal to 0 then x equal to minus 1 but x equal to minus 1 not possible. लेंथ है तो निगेटिव नहीं है so not possible so x equal to 4. therefore breadth of the park 4 meter and length क्या हो जाएगा 4 plus 3 meter 7 meter. clear. next find the roots of following quadratic equation if they exist using the quadratic formula. करा है रूट्स फाइंड आउट करिए और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए. में दिया है पहला पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, c इक्वल टू 2. हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में. पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस b मीन्स माइनस और b की वैल्यू माइनस 5 रूट में प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3 इंटू सी मीन्स 2 अपन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 3. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 अपॉन 6. सो आफ्टर दिस x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अंडर रूट 1 अपॉन 6 देन x 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6. इफ x इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6 देन x इक्वल टू 6 बाई 6 मीन्स 1. इफ x इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 6 देन x इक्वल टू 4 बाई 6 मीन्स 2 बाई 3. एंड वी हैव ऑब्टेन 2 रूट्स. क्या दोनों रूट्स मिले x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 बाई 3. clear. Other part of this can try to solve himself. And your example 14, find the roots of following equation x plus 1 by x equal to 3. And then after cross multiplication x square plus 1 by x equal to 3, then again cross multiply x square plus 1 equal to 3x. after separating x square minus 3x plus 1 equal to 0. here e इक्वल टू कितना है
1, b इक्वल टू कितना है -3, c इक्वल टू कितना है 1, बी स्क्वायर माइनस बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मीन्स 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन two distinct real roots. Then by using Siddharacharya quadratic formula, we get minus b minus 3 plus minus under root minus b का whole square, then b square means minus 3 का whole square minus 4 into 1 into 1 1 to 1 into 1. After simplification we get x equal to 3 plus minus under root 5 by 2. हेंस रूट्स ऑफ पहला क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट बाई 2, एक्स सॉरी 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2. क्लियर. नाउ योर एग्जाम्पल 15. ए मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water taken 1 hour more than go to 24 upstream than to return downstream to the same spot, find the speed of the stream. कह रहा है जितना 24 जो किलोमीटर कवर करने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच डिफरेंस जो है कितना 1 आवर का, और क्या स्पीड दिया है स्टिल वाटर में 18 आवर. हमें फाइंड आउट करना फाइंड द स्ट्रीम ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो फर्स्ट लेट अस सपोज दैट स्ट्रीम की स्पीड क्या है x km/h. thus अपवर्ड स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, अगर स्ट्रीम की स्पीड x है तो अपवर्ड क्या हो जाएगा बोट का. देखिए स्टिल वाटर में 18 है तो अपवर्ड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम 18 माइनस एक्स एंड डाउन क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स. क्लियर. सिंस वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अपवर्ड में क्या इफ टेकन टाइम t1, सो अपवर्ड में क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 24 एंड स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस 1 एक्स. इक्वेशन 1. नेक्स्ट डाउनवर्ड में कितना टेक कर रहा है हमने मान लिया t2 टाइम, सो डिस्टेंस 24 एंड स्पीड क्या है 18 प्लस एक्स विच इज इक्वेशन नंबर 2. सिंस t1 माइनस t2 हमें दिया है कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1 आवर, सो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1. क्लियर. आफ्टर क्लास मल्टीप्लीकेशन दिस इंटू दिस 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 18 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर. आफ्टर सेपरेशन एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0. 324 का फैक्टर 54 इंटू 6, देन वी हैव रिटन एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस एक्स 54x माइनस 6x माइनस 324. After taking the common x in this, so we get x plus 54 and minus 6 in this, so we get x plus 54. After taking the common x plus 54, we get x minus 6 equal to 0. If x equal to x plus 54 equal to 0, then x equal to minus 54, which is not possible since speed is not negative. Clear. Then x equal to 6 km/h. That is speed of the stream is 6.6 km/h. On the basis of this, you can try to solve exercise 4.3. Now your today homework is exercise 4.3. If you have any doubts, share to me. Thank you. Have a nice day.